देखिए, मैं इस वक्त जम्वा रामगढ़ के कुशलपुरा गांव में हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 दिन से लगातार कल से लगातार यहां पर जो है लोग बैठे हुए हैं। नरेश मीणा और उनके समर्थक और तमाम गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं। और जो बाहर वो युवा विक्रम मीणा जो बकरी चराने वन में जाता है, जंगल में जाता है, उसकी वन कर्मियों की जो उनकी मारपीट होती है, उसके बाद वो आत्महत्या जैसा कदम उठाता है। उसके बाद ये माहौल बिगड़ता है, लोग धरना देते हैं लगातार। और देखिए, बातचीत के लिए यहाँ पर प्रशासन पहुँचा है और लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन एक बार फिर से प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है। 3 बजे का कहा था नरेश मीणा ने कि वो अल्टीमेटम उन्होंने दिया है कि वो सीएम आवास जाएंगे लाश को लेकर। फिलहाल यहाँ पर जो प्रशासन है वो पहुँचा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये बातचीत के दौर यहाँ पर शुरू हुआ है। ऐसे में देखना यह है कि ये बातचीत के सफल होती है। लगातार मांग यहाँ पर जो नरेश मीणा और तमाम जो परिजन हैं उनकी तरफ से, पूर्व विधायक गोपाल मीणा उनके साथ मौजूद हैं, तमाम ये मांग कर रहे हैं। यहाँ पर मांग उनकी है कि परिजनों को उचित मुआवजा मिले और जो दोषी वनकर्मी है उसे निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए, उसे हटाया जाए। वहीं दूसरी ओर जो पुलिसकर्मी कल जिस तरह का प्रकरण हुआ, जो थाने पर लोग पहुंचे थे घेराव करने के लिए, उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और उसके बाद ये पूरा प्रकरण और इस पूरे प्रकरण ने तूल पकड़ा है कहीं ना कहीं। और उसके बाद जब नरेश मीणा यहाँ पहुँचे तो वो लगातार रात भर यहाँ पर मौजूद रहे। अभी यहाँ मौजूद हैं तमाम जो समर्थक, वो मौजूद हैं, तमाम गांव के लोग मौजूद हैं, आसपास के लोग मौजूद हैं और महिला बच्चे मौजूद हैं। तमाम लोग विक्रम मीणा को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं। उनकी लाश जगह हमारी यहाँ बात हुई थी तब एडिशनल एसपी साहब पूनिया जी, एडिशनल एसपी साहब नारायण जी, सारे अफसर लोग यहाँ बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, तहसीलदार जी, मैडम बेटी है। तब इन्होंने कहा कुछ बातें हम अंदर से अलग से बात करना चाहते हैं। अगर आपकी सहमति बन जाए तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारी 4-5 मुद्दों पे इनसे बात हुई है अंदर। एडिशनल साहब पूनिया जी ने जबान दिए, भरोसा दिया, विश्वास दिया है कि हम लोग 15 दिन के अंदर अंदर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी उन पे जो मुकदमा है उसकी 15 दिन के अंदर अंदर जांच करके जो भी कार्रवाई बनेगी, ST-SC और जो भी धाराएं हैं उसमें पुख्ता कार्रवाई करके आपके सामने रिजल्ट दे देंगे। डिप्टी ने जो कल लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज के पीछे किसका क्या रोल था वो वीडियो सब हमारे कलेक्ट कर लेंगे। और उस डिप्टी की जांच भी IG लेवल पर, किस लेवल पर? IG लेवल पर डिप्टी साहब की जांच करा के उस रिपोर्ट को भी हम 15 दिन से पहले आपके सामने रख देंगे। लेकिन डेडलाइन इन्होंने 15 दिन की दी है। 2, तीसरा, जो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस को कि इन्होंने पुलिस की तरफ से कोई भी मुकदमा कल किसी तरह का तुम्हारे ऊपर दर्ज अभी तक तो नहीं किया है। और उम्मीद करता हूं कि जैसे पूनिया जी कह रहे हैं तो आगे भी कोई दर्ज मुकदमा पुलिस की तरफ से नहीं किया जाएगा। और एक मुकदमा जो दर्ज हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कि कुछ लोगों ने फॉरेस्ट की दुकानों को उनको तोड़ दिया था, चौकी को, उसकी भी हम लोग सक्षम अधिकारी से, आप चाहेंगे तो जिले से और आप चाहेंगे तो जिले के बाहर से सक्षम अधिकारी से उसकी भी जांच करा के हम आपके साथ करेंगे और पॉजिटिवली आपके उसमें उस जांच को करेंगे। अगर वहां कोई तोड़फोड़ नहीं हुई तो उस मामले में हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। परिवार को संविदा पे नौकरी, तो इन्होंने आश्वस्त किया है कि उस महिला को, विक्रम की घरवाली को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो आपके यही नर्सरी है उसमें संविदा पे नौकरी दी जाएगी। एसडीएम साहब ने कहा है कि संविदा के नौकरी के अलावा हम 7 दिन के अंदर, 8-9 दिन के अंदर अंदर इस परिवार को, विक्रम की पत्नी के लिए हम 1250 रुपये महीना जो पेंशन है उसको भी हम चालू कर देंगे। कागज, क्योंकि इसका अभी जनाधार नहीं आया है, जो कागजी फॉर्मेलिटी और 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन में कागजी फॉर्मेलिटी करके और इनको पेंशन 1250 रुपये महीना चालू कर देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी अभी कुछ ऑनलाइन दिक्कत है इनको, लेकिन एसडीएम साहब ने कहा कि मैं उसमें भी पॉजिटिवली काम करके उसमें भी इनको हम आगे बढ़ेंगे। और जो मुआवजे की बात हम कर रहे हैं तो उसमें
प्रशासन की तरफ से वो इन्होंने कैसे किया कैसे नहीं, जन सहयोग से अपनी जन भागीदारी से इन्होंने करके 21 लाख रुपए का योगदान तो यहां का प्रशासन दे रहा है। 1.5 लाख रुपए कल गोपाल जी भाई साहब एमएलए साहब ने अपने सहयोगियों के साथ इकट्ठा किया था। 21 लाख तो प्रशासन की तरफ से, 1.5 लाख रुपए गोपाल जी भाई साहब के सहयोग की तरफ से। और मैं जब यहाँ आपके बीच में आ रहा था तो मेरे साथी जो थे उन्होंने कहा था भाई साहब कोई, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई मैं जाऊँगा तो पता नहीं मदद होगी नहीं होगी, उन्होंने कहा था कि अपन भी कुछ मदद करेंगे। तो मैं मेरे साथियों की तरफ से 1 लाख की घोषणा मैं भी करता हूँ कि 1 लाख की घोषणा मैं गोपाल जी भाई साहब के वहाँ पहुँचा दूंगा, मेरी तरफ से 1 लाख रुपए। तो 1.5 लाख भाई साहब गोपाल जी की तरफ से हो गया, 1 लाख मेरी तरफ से हो गया। उम्मीद करता हूँ कि भाई राकेश भी आया, बहुत सारे यहाँ भामा साहब और भी होंगे। ऑनलाइन कुछ नहीं चलाएंगे, ऑफलाइन जिसको भी ये है वो परिजनों की मदद करता है, कोई 11,000 21,000 जो भी मदद करना चाहे वो आप इनकी मदद करें ताकि ये इनका दुख दर्द कम हो सके। मैं यहाँ आया था तो मैंने तो एक बात कही थी कि भाई मैं तो आपकी लड़ाई में शामिल होने आया हूँ, मेरी ये कोई लड़ाई नहीं है। परिजन संतुष्ट हो जाएंगे, आप लोग संतुष्ट हो जाओगे तो मैं अपने घर चला जाऊँगा। और जिस तरह से अभी परिजन भी सारे थे, सारी संतुष्टि मेरे हिसाब से संतुष्ट थे सारे लोग। और भाई साहब गोपाल जी सारे 1 लाख रुपए राकेश मीणा जो हमारे NSUI के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो मेरा मन है कि 25 लाख की मदद, 25 लाख की मदद इनकी हो गई। अच्छा वो क्या है? मैं हाँ तो वो मतलब 1500 और बढ़ जाएगा। अलग से दोनों बच्चों के लिए पालनहार योजना में भी 3,000 रुपए मंथली, वो भी प्रशासन की तरफ से हो जाएगा। तो 1,200 की पेंशन, 1,250 की, 3,000 का वो हो गया पालनहार के तहत। उसको संविदा पे नौकरी, बच्ची को है ना, एक डेयरी बूथ, ये तमाम बातों पर इनसे सहमति बनी है। अब मैं माननीय SDM साहब को और पुनिया साहब को निवेदन करूंगा खड़े होकर कि इस या मैं जो कहा उसमें हाँ मिलाकर एक बार आप सहमति दे दीजिए। एक बार फिर भी खड़ा होकर कह दीजिए। नहीं वो सही रहेगा इस तरह के, मैंने नहीं कहा, ये मैं आपके शब्दों को बोल रहा हूँ, ये आपके शब्द हैं जो मैं इनको बोल रहा हूँ। सहायता राशि है ना वो जन सहयोग से और जो विभिन्न स्कीम है उनके माध्यम एक लेटर बना लेते, क्यों मैडम? बोल दिया उससे ऊपर लेटर की क्या करेंगे? गोपाल जी कर लेंगे, आप कर लेना फिर बात। आज की डेट में सब कुछ रिकॉर्डेड है। बिल्कुल बात होगी जैसा नवीन जी ने बताया है। ठीक है। अरे एक मिनट चुप रहो यार, अरे बात तो सुनो आप लोग। बैठ जाओ भाई। लाठी चार्ज वाली है, 15 दिन के अंदर अंदर अपन कंप्लीट करके उसको, और जैसे बताया IG साहब के ऑफिस से होगी लाठी चार्ज वाली की जांच भी। और सर कुछ गाड़ियां थाने में वो रिलीज कर देंगे, कर देंगे वो तो रिलीज कर देंगे रिलीज। नरेश जी ने जो बात कही है उससे ये लोग सहमत है भाई। बात तो एक ही है, लेकिन इन्होंने वादा किया है कि उसको ये निभाएंगे। नहीं इन्हीं के शब्द बोले, इन्हीं के शब्द बोले इन्होंने। ठीक है साहब, आप निभाओगे?